हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेस कंप्यूटर यूट्यूब। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस राय बरेली की तरफ से नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ। ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट है। यहाँ पे दोस्तों 7 नवंबर को ही ये जारी हुई नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर। इसमें हम देखने वाले हैं कि करके दोस्तों डिटेल में जानकारी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, क्राइटेरिया देखने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे एज लिमिट क्या रखी गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेटेड वीडियो, अपडेटेड नोटिफिकेशंस वगैरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसकी ओपनिंग डेट है 11 नवंबर से लगा के क्लोजिंग डेट है 21 दिसंबर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गई इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट जो है इसमें और भी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स पहली यहाँ पे है इम्पोर्टेंट डेट्स। अब एम्स रायबरेली is an accepted healthcare institute established by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India under the प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे PMSSY with aim of corrections recognize ambulance and quality टेरिटरी लेवल हेल्थ केयर में यहाँ पे सेल्फ सफिशेंट इन ग्रांटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम जो रहने वाला है कि करके हम देखेंगे। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यहाँ पे होने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एडिशनल प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे देख लिया हमने। तो फर्स्ट में जैसे क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे मेडिकल क्वालिफ़िकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956 के तहत यहाँ पे आपको ये जो है होना चाहिए आपके पास स्पेसिफिक इन सेक्शन 13(3) ऑफ एक्ट। रिकॉग्नाइज पास्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे MD MS होना चाहिए आपके पास। रिकॉग्नाइज क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब बी में फॉर सुपर स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट मेडिकल क्वालिफ़िकेशन इंक्लूडेड इन दी फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1957 में यहाँ पे पर्सन प्रोसेसिंग क्वालिफ़िकेशन इंक्लूडेड इन पार्ट सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे आल्सो फुलफिल दी कंडीशन स्पेसिफिक इन सेक्शन 13(3)(1) एक्ट। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों डिटेल में जानकारी। या फिर MCH फॉर सर्जिकल सुपर स्पेशलिस्ट, MD मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट, यहाँ पे 2 to 3 years या 5 to 6 years रिकोगनाइज कोर्स आपका होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन रिकोगनाइज आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी बात की गई है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 14 years टेक्निकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट इन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। MD MS क्वालिफ़िकेशन रिकोगनाइज, और या फिर आपके पास 12 years टेक्निकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट एंड सब्जेक्ट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट। यहाँ पे भी देख सकते हैं MD 2 years और 5 years कोर्स रिकोगनाइज MBBS आपके पास होना चाहिए। या फिर और यहाँ पे दिया गया है
तो ये आपके पास होना चाहिए। नोट यहाँ फॉर मेडिकल कैंडिडेट इन डिपार्टमेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एलिजिबिलिटी MD बायोकेमिस्ट्री और MD लेवल मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विल बी कंसिडर्ड। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो स्पेशली उनके लिए है जो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कोर्स भी यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया। अब यहाँ पे 14 ईयर्स टेक्निकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट कंसर्न इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आफ्टर कंप्लीट होने के बाद डॉक्टरेट डिग्री के बाद आपके पास होना चाहिए 14 ईयर्स का, या फिर आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें कर सकते हैं। नोट यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ डेंटल नर्सिंग फिजियोथेरेपीज कॉलेज वुड नॉट बी काउंटेड। तो ये आप देख लीजिए, ये काउंटेड नहीं होने वाला है। अब एडिशनल प्रोफेसर के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट 1 and 2 सेम एज प्रोफेसर मेडिकल। बी फॉर सुपर स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट 1, 2 and 3 सेम फॉर प्रोफेशनल मेडिकल। एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 10 ईयर टेक्निकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। आफ्टर क्वालिफाइंग डिग्री MD या MS क्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज आपके पास होना चाहिए। अथवा आपके पास क्या होना चाहिए 8 ईयर्स टेक्निकल एंड रिसर्च रिकॉग्नाइज से आपके पास एक्सपीरियंस होना है MD डिग्री क्वालिफाइंग के बाद में, और 2 to 5 ईयर्स रिकॉग्नाइज कोर्स आपके पास MBBS है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें बोली गई है। अब यहाँ पे 7 ईयर्स टेक्निकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए कब MD DM या MCH आपके पास है। तो यहाँ पे भी वही बात बताई गई है। नॉट फॉर मेडिकल कैंडिडेट डिपार्टमेंटल पैथोलॉजी एलिजिबिलिटी ऑफ MD पैथोलॉजी और MD लैब मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विल बी कंसिडर्ड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस 10 ईयर्स ऑफ टेक्निकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे भी मांगा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे आपको जो है जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो आप देख सकते हैं। फॉर स्पेशलिटी सब्जेक्ट 1 and 2 सम ऑफ प्रोफेसर मेडिसिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके लिए 6 ईयर्स टेक्निकल आपके पास होना चाहिए, या रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए MD MS के बाद में, ये आप देख सकते हैं। 4 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास MD MCH के बाद में, 2 to 5 ईयर्स रिकॉग्नाइज या MBBS के बाद आपके पास होना चाहिए। अथवा यहाँ पे 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रिसर्च के बाद MD MCH के बाद आपके पास होना चाहिए, MBBS के बाद ये भी होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बताया गया। और भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं और वहाँ से आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। पे लेवल की जो बात करते हैं तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पे लेवल 14th A में रहने वाला है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है 1,48,200 से लगाकर काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे रहने। एसोसिएशन प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे लेवल 3rd A1 प्लस आपका होता है 1,38,000 प्लस से 2 लाख तक आपका यहाँ पे चले जाता है सैलरी। तो ये सैलरी है। एसोसिएशन प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे 1,50,000 से लगा के आपकी सैलरी रहने वाली है। पोस्ट के हिसाब से रेमुनरेशंस यहाँ पे पर मंथ आपका ये आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। नोट डेजिग्नेशंस इन केस रिटायर्ड फैसिलिटी विल बी प्रोफेसर एंड कंसल्टेड एडिशनल प्रोफेसर आपके पास इस प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से हो सकता है। रिटायर फैसिलिटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई है, ये भी आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट यहाँ पे दोस्तों काफ़ी
अच्छी पोस्ट पे भर्ती है। यहाँ पे 96 पदों पे भर्ती होना है और ये इतने सारे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड करके भी आपको बता दिया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्जिकल, रेडियोलॉजी वगैरह के लिए सारे यहाँ पे अलग अलग पदों पे जो है भर्ती होना है। यहाँ से आप देखेंगे तो मेडिकल से लगा के नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सारे यहाँ पे पोस्ट ENT के लिए भी है। यहाँ पे सभी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी जो भी पोस्ट है एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके और सभी डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट की यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो ये थी दोस्तों MD MS और ऐसे क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगा गया है और अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह के लिए भी आप ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ले बिफोर अप्लाई। You should check the notification in a proper way and read it carefully, which is a recommended or qualifying criteria. If you have, then you can go ahead for the application. So काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होने वाला है। MD MS है आपके पास, बायोकेमिस्ट्री जो भी आपके पास है, जो भी आपका स्पेशलिस्ट आप जिस डिपार्टमेंटल में हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, तो वो आप इसमें देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दे दी जाती है। फर्स्ट में भी मैंने आपको जो है आपको बता दिया और 31 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर लेना है ताकि आपको जो है किसी भी सर्वर इश्यू से परेशानी ना हो। तो एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 58 जो है प्रोफेसर के लिए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस प्रकार से एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पे 50 ईयर्स तक के लिए आपको बोला गया एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाता है, जैसे ST में है, OBC में, इस प्रकार से आपको मिल जाने वाला है फ्रेंड्स। तो ये थे आपकी डिटेल में जानकारी। और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 2360 रुपीज़ आपका रखता है और प्लस GST। ST SC के लिए 1180 रुपीज़। और इस प्रकार से आपको फीस की बात करते हैं तो लगता है। एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह, रेसिडेंटल प्रूफ, 2 फोटोग्राफ, क्वालिफिकेशन प्रूफ, डिग्री, मार्कशीट, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस इन जनरल के लिए आपको इंडेक्स आपका होना चाहिए, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट योर कैंडिडेट। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। और डिटेल में जानने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये डिटेल में जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आप केयरफुली पढ़ सकते हैं। सो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ। गुड बाय।